सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा आधा कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा टॉपिक जो है वो समाप्त हो चुका है। इससे पहले हमने पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड जो है वो भी टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने अब तक ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर लिया है चैनल में, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना ली है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और एक नया टॉपिक जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग भी है बहुत, और एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और वो है महत्वपूर्ण सभा या संस्थाएं व उसके संस्थापक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी सभाएं या संस्थानों का उदय हुआ है उन सब की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। वह उनके संस्थापक कौन थे, जिन्होंने, या फिर अध्यक्ष या कह सकते हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संस्था कौन सी है, और वो है अंजुमन। ठीक है दोस्तों, अंजुमन सभा। ठीक है, तो अंजुमन सभा के जो संस्थापक थे वो थे नवीन चंद्र राय। आपने नाम अवश्य सुना होगा। नवीन चंद्र राय जी जो थे वो अंजुमन संस्था के जो थे संस्थापक थे। ठीक है, या फिर अध्यक्ष आप कह सकते हैं। और ये जो स्थान था इसका, इस सभा का, वो था लाहौर। ठीक है दोस्तों, लाहौर था इसका स्थान। ठीक है, इसके वर्ष के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कविता वर्धनी सभा। बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में कविता वर्धनी सभा का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। तो कविता वर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे सुप्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कविता वर्धनी सभा के जो थे वो संस्थापक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो संस्थापक थे, एवं इसका जो स्थान था वो था काशी। ठीक है दोस्तों, काशी जो था इसका स्थान था, यहाँ से वो संस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा संवर्धिनी सभा। ठीक है, भाषा संवर्धिनी सभा। तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था बाबू तोताराम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नाम, बाबू तोताराम। तो बाबू तोताराम जी जो थे वो अध्यक्ष या संस्थापक आप कह सकते हैं, वो थे भाषा संवर्धनी सभा के थे। ठीक है, और इसका जो स्थान है, इस सभा का जो स्थान है जहाँ पर ये हुआ था वो था अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ माना गया है इसका स्थान। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा। ठीक है, हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा। ठीक है, तो इस सभा में, इसमें वर्ष दिया गया है। ठीक है, यहाँ वर्ष को कोट किया गया है। तो इसका जो वर्ष है वो माना गया है 1884। ठीक है, 1884। ठीक है, 1884 जो है इसका वर्ष माना गया है। इससे संस्थापक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में रिसर्च करके बता दूंगा। ठीक है, और इसका जो स्थान है जहाँ पे ये सभा की गई थी वो है प्रयाग। ठीक है, प्रयाग में जो है, प्रयाग शहर में की गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है नागरी प्रचारणी सभा। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध सभा है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एक तो कविता वर्धनी सभा, ठीक है, और दूसरा है नागरी प्रचारणी सभा। ये दो कंपलसरी जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSS भी हो, नेट हो, BEd हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा का जो वर्ष है वो है 1893। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1893। एवं इसके जो संस्थापक थे वो थे श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास जो थे वो इसके संस्थापक थे। एवं इसका जो स्थान है जहाँ पे ये सभा की थी वो है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है इसका स्थान माना गया है। ठीक है, फिर नागरी प्रचारणी सभा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जुड़े थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो भी नागरी प्रचारणी सभा जैसे
सभा से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नागरिणी प्रचारणी सभा के संस्थापक के अन्य नाम भी दिए गए हैं, तो वो हैं राम नारायण मिश्र। ठीक है, राम नारायण मिश्र भी थे इसके संस्थापक। और उसके बाद शिव कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, शिव कुमार सिंह भी जो थे इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। श्याम सुंदर दास जो है वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर और जो 2 जो नाम हैं, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रसिक समाज। ठीक है, रसिक समाज। तो रसिक समाज के जो संस्थापक हैं उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा। और साथ ही साथ इसके वर्ष के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा। परंतु इसके स्थान के बारे में दिया गया है इन्फॉर्मेशन। इसका जो स्थान है वो कानपुर है। ठीक है, इस समाज की जो स्थापना की गई थी इसका स्थान जो है वो कानपुर में रखा गया है। ठीक है, कानपुर। तो ये याद रखिएगा, रसिक समाज जो है वो कानपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है कवि समाज। तो कवि समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम है बाबा सुमेर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा नाम, बाबा सुमेर सिंह। ठीक है, तो बाबा सुमेर सिंह जो थे वो संस्थापक थे या अध्यक्ष आप कह सकते हैं। ठीक है, एवं इसका जो स्थान है वो है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ जो है इसका स्थान माना गया है इस समाज का। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। अभी आप सब जानते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो वर्ष है, उसका स्थापना वर्ष है, वो माना गया है 1910। ठीक है, 1910 माना गया है इसका प्रकाश इसका वर्ष। ठीक है, एवं इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, अध्यक्ष, वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी जो थे इसके संस्थापक थे। एवं ये जो स्थान है जहाँ पे प्रथम बार इस सम्मेलन को किया गया था वो है प्रयाग। ठीक है, प्रयाग शहर में जो है ये प्रथम बार किया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। IMP में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक का नाम बताइए, या इसका स्थान का नाम बताइए, या इसका वर्ष किस वर्ष में शुरू हुआ था 1910। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार, इसके जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, एवं इसका जो वर्ष है, जिस वर्ष में ये सम्मेलन किया गया था वो है 1915। ठीक है, 1915 में किया गया था इसका शुरुआत। एवं इसका जो स्थान है जहाँ पे ये किया गया था, ये प्रचार सभा जो किया गया था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो स्थान था वो था मद्रास। ठीक है, मद्रास था इसका स्थान, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अखिल भारतीय संगीत परिषद। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय संगीत परिषद, इसके संस्थापक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा रिसर्च करके। और इसके प्रकाशन, इसके स्थान के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो ये भी बता दूंगा मैं आपको बाद में। इसके वर्ष के बारे में बताया गया है। इस परिषद का जो वर्ष है, जो प्रथम बार इसको शुरू किया गया था वो है 1919। ठीक है, 1919 में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, फिर आता है प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ। तो इस संघ के जो संस्थापक थे वो थे सुप्रसिद्ध प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेमचंद जी जो थे वो इस संघ के जो संस्थापक माने गए हैं। ठीक है, एवं इसका जो वर्ष है वो है 1936। ठीक है, 1936 जो है इसका वर्ष माना गया है। इसको प्रथम बार इस संघ को किया गया, इसकी शुरुआत हुई थी 1936 को। ठीक है, एवं इसका जो स्थान है जहाँ प्रथम बार इसे किया गया था वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ शहर जो है इसका स्थान माना गया है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नाम, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन।
इसका जो वर्ष है वो है 1942। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1942 जो है इसका वर्ष माना गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है परिमल। ठीक है, परिमल, तो परिमल का जो वर्ष है जो इसकी शुरुआत हुई थी वो है 1944। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1944 ही माना गया है इसका वर्ष। ठीक है, उसके बाद आता है साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी का जो वर्ष है, जिस वर्ष को शुरू किया गया था वो 1954 माना गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1954। एवं इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो संस्थापक थे साहित्य अकादमी के। ठीक है, एवं इसका जो स्थान है जहाँ पे ये प्रथम बार किया गया था वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राजधानी में जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार को। उसके बाद आता है संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी का जो वर्ष है, जिस वर्ष इसको शुरू किया गया था वो है 1953। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1953। एवं इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे इसके संस्थापक माने गए। एवं ये भी जो है इसका स्थान भी जो है वो दिल्ली ही माना गया है। ठीक है, दिल्ली ही है इसका स्थान, राजधानी, तो दिल्ली में ही इसको शुरू किया गया था प्रथम बार। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय नाट्य विद्यालय। ठीक है, भारतीय नाट्य विद्यालय। तो भारतीय नाट्य विद्यालय के जो संस्थापक थे उनका नाम है इब्राहिम अलकाजी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इब्राहिम अलकाजी। ठीक है, एवं इसका जो वर्ष है वो माना गया है 1959। ठीक है, 1959 माना गया है इसका वर्ष। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान इसका जो स्थान है जहाँ पे प्रथम बार इसको शुरू किया गया था वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में स्थित है ये भारतीय नाट्य विद्यालय। ठीक है, दिल्ली में जो है स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है साहित्यकार संसद। ठीक है, साहित्यकार संसद नामक एक संसद को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे छायावाद के मीरा। ठीक है, छायावाद की जो मीरा है महादेवी वर्मा जी, उन्होंने शुरू किया था, इसे संस्थापक मानी गई हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी। एवं इसका जो स्थान है जहाँ शुरू किया गया था इसको वो है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में जो है इसे प्रथम बार शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी साहित्य परिषद। ठीक है, हिंदी साहित्य परिषद। इसके जो संस्थापक थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली एग्जाम में कि हिंदी साहित्य परिषद के संस्थापक का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, और इसका जो स्थान है वो माना गया है इस परिषद का इलाहाबाद। ठीक है, ये भी इलाहाबाद ही माना गया है। ठीक है, उसके बाद आता है काशी सार्वजनिक सभा। ठीक है, काशी सार्वजनिक सभा। इसके जो संस्थापक थे वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो तीन बार भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आ चुका है, तो तीन सभा या संस्था का नाम आ चुका है। तो ऐसे तीन महत्वपूर्ण सभा या संस्था के संस्थापक थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पहला जो है वो है मैं आपको बता चुका हूँ, कविता वर्धिनी सभा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद है काशी सार्वजनिक सभा। तो ऐसे दो महत्वपूर्ण सभाओं के जो संस्थापक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने गए। ठीक है, सॉरी तीन नहीं दोस्तों, दो। ठीक है, दो महत्वपूर्ण सभा, काशी सार्वजनिक सभा एवं कविता वर्धिनी सभा। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कविता वर्धिनी सभा। तो ऐसे दो महत्वपूर्ण सभाओं के जो संस्थापक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने गए हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इसका जो स्थान है वो भी काशी माना गया है। ठीक है दोस्तों, काशी ही माना गया है। जैसे कि कविता वर्धिनी सभा का जो स्थान है वो भी काशी ही है। ठीक है, तो काशी से ही इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है वत्सल फाउंडेशन। ठीक है, वत्सल फाउंडेशन।
तो वत्सल फाउंडेशन के जो संस्थापक थे वो थे अज्ञेय जी, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, ठीक है। अज्ञेय जी जो है इसके संस्थापक माने गए हैं एवं इसका जो वर्ष है इसे 1980 माना गया है, ठीक है। 1980 माना गया है इसका वर्ष। ये दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है मीर मंडल। मीर मंडल, तो मीर मंडल के जो संस्थापक थे उनका नाम है सैयद अमीर अली, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सैयद अमीर अली। एवं इसका जो स्थान है वो देवरी है, ठीक है दोस्तों, देवरी जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्टेट का नाम दे दिया गया है, देवरी जो है जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से इस मंडल की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसके संस्थापक का नाम है सैयद अमीर अली, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे महत्वपूर्ण सभा एवं संस्थाओं के नाम, उनके संस्थापक, स्थान, वर्ष, इन सब की चर्चा जो है हमने आज कर ली है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है अब तक। तो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। कल हम महत्वपूर्ण और समकालीन पत्रकारिताओं से जुड़े टॉपिक्स लेके आएंगे, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी हम विशेष चर्चा करेंगे क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।